हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विथ मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर पीसीएस स्पेशल डेली जीके की सीरीज चल रही है। आज आपकी तारीख है 25 जुलाई। आज के वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, दिए गए महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद कश्मीर में स्थित था? मत्स्य, कंबोज, कोसल, गांधार। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी और इनका उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। कंबोज महाजनपद की राजधानी राजपुर या हाटक थी, यानी इसकी राजधानी जो थी वो राजपुर या हाटक थी। और इसके पड़ोस में जो है गांधार महाजनपद जो था इसके पड़ोस में था। कंबोज जो है अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। वहीं आपका जो मत्स्य महाजनपद है इसकी राजधानी विराटनगर थी और वर्तमान में ये राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में भरतपुर से लेकर जयपुर के बीच का हिस्सा है, वो कभी मत्स्य महाजनपद का भाग था। कौशल महाजनपद की राजधानी जो थी श्रावस्ती थी और वर्तमान में ये यूपी में पड़ता है। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी और ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो आपका यहां पर सही आंसर है पहले का बी वाला। दूसरा प्रश्न है आपका, बुद्ध काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किन नगरों का उल्लेख मिलता है? चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, अवंती। तो नीचे दिए गए विकल्प से आपको सही उत्तर का चयन करना है। बुद्ध काल में नगरों का तेजी से उदय हुआ और इस काल को भारत की द्वितीय नगरी क्रांति कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहली नगरी क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे। तो प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में बुद्ध के समय के 6 नगरों का उल्लेख मिलता है, जिसमें आपका चंपा, राजगृह, श्रावस्ती शामिल है। अवंती नहीं है इसमें। इसके अलावा इसमें साकेत शामिल है। साकेत के अलावा इसमें कौशाम्बी है और कौशाम्बी के अलावा इसमें वाराणसी भी है। तो ऐसे करके आपके 6 प्रारंभिक नगरों का उल्लेख इसमें मिलता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सेकंड का ए वाला, केवल 1, 2 और 3। तीसरा प्रश्न है आपका, महाजनपद काल में निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध बंदरगाह थे? सोपारा, भृगुकक्ष, ताम्रलिप्ति। आपको दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना है। महाजनपद काल में भारत के पश्चिमी तट पर सबसे प्रसिद्ध पुराना और बड़ा बंदरगाह भृगुकक्ष या बैरीगाजा था। ये भृगुकक्ष या फिर बैरीगाजा था, जो कि वर्तमान में आपके गुजरात राज्य में पड़ता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में पश्चिमी तट पर सोपारा, यानी वर्तमान में ये वाला महाराष्ट्र में पड़ता है सोपारा, और बंगाल में ताम्रलिप्ति, यानी वर्तमान जो बंगाल है वहां पर ताम्रलिप्ति। तो ये तीनों ही बंदरगाह जो थे ये महाजनपद काल के बंदरगाह थे। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा तीसरे का डी वाला, यानी कि उपयुक्त सभी। चौथा प्रश्न है आपका, सरयू नदी निम्नलिखित में से किस महाजनपद को 2 भागों में बांटती थी? मल्ल, वत्स, कौशल, काशी। सरयू नदी कौशल महाजनपद को 2 भागों में बांटती थी। उत्तरी कौशल की राजधानी, उत्तरी वाला पार्ट था, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। वहीं इसके दक्षिणी भाग की जो राजधानी थी वो कुशावती थी। दक्षिणी भाग की राजधानी कुशावती थी। इसका सबसे प्रसिद्ध राजा जो था वो प्रसेनजित था, जो कि बुद्ध के समकालीन और उनकी समान आयु का था। यह महाजनपद उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी और पश्चिमी में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक ये फैला हुआ था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा चौथे का सी वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने अवंती राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। देखिए, हर्यक वंश के पश्चात मगध पर शिशुनाग वंश का शासन हुआ और इसका शासन जो है 412 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था। इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती राज्य को हराकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाना था। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है 5वें का डी वाला। छठवां प्रश्न है आपका, महाजनपद एवं उनकी राजधानियों को सुमेलित कीजिए।
सूची 1 में महाजनपद हैं, सूची 2 में उनकी राजधानी है। चेदी, चेदी या इसका नाम चेती भी था, तो इसकी राजधानी सोत्तीवती या फिर सुक्तिमती भी इसको बोला जाता था। सोत्तीवती या फिर इसको एक और नाम था सुक्तिमती, तो ये भी बोला जाता था। अगला है आपका यहां पर कुरु। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कंबोज महाजनपद की राजधानी राजपुर या हाटक थी। वहीं मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला। छठवें का आंसर होगा ए वाला। 7वां प्रश्न है आपका, डालमेन निम्नलिखित में से क्या है? मृदभांड का प्रकार, प्रागैतिहासिक चित्र, बृहत पाषाणिक समाधियों का प्रकार, हड्डी में निर्मित औजार। महापाषाण युगीन संस्कृति में लोग अपने मृतकों को समाधियों में गाड़ते थे और वो उनकी सुरक्षा हेतु बड़े बड़े पत्थर जो है इनके चारों ओर लगाते थे। डालमेन जो है, डालमेन भी इसी संस्कृति में समाधि का एक प्रकार है, इसी संस्कृति में समाधि का एक प्रकार है। डालमेन का जो अर्थ है, इसका अर्थ होता है पत्थर की मेज। इसमें सबु मंजूसाएं यानी ताबूत भी मिलते हैं। भारत में ब्रह्मगिरी और चिंगलपेट यानी 2 स्थान है अपने भारत में, एक तो ब्रह्मगिरी है और दूसरा है चिंगलपेट, जहां से डालमेन टाइप की समाधियां मिली हैं। और डालमेन जो है, डालमेन वाली जो समाधियां होती हैं, ये यानी कब्रें जो होती हैं, ये जमीन के ऊपर होती हैं। यानी इनकी विशेषता ये होती है कि ये जमीन के ऊपर होती हैं, जमीन के ऊपर। तो यहां पर आपका सही आंसर है 7वें का सी, ये बृहत पाषाणिक समाधियों का प्रकार। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित अलवार संतों में कौन वैष्णव धर्म अपनाने से पहले जैन और बौद्ध धर्म अपना चुके थे? आंडाल, कुलशेखर, तिरुमल्लाई या तिरुमंगई। देखिए, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संत अलवार कहलाए और इनकी संख्या 12 थी। आंडाल इनमें एकमात्र महिला संत थी, यानी ये एकमात्र महिला संत थी। कुलशेखर ये भी एक अलवार संत थे और ये पहले केरल के राजा रहे थे, यानी पूर्व में केरल के राजा रह चुके थे। तिरुमलराई वैष्णव धर्म अपनाने से पहले जैन और बौद्ध धर्म अपना चुके थे। तिरुमंगई वैष्णव धर्म अपनाने से पहले एक डाकू थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का सी वाला। 9वां प्रश्न है आपका, सप्तांग सिद्धांत संबंधित हैं जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, इनमें से कोई नहीं। कौटिल्य ने राज्य को 7 तत्वों से निर्मित माना है और इन्हें राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहा गया। सप्तांग सिद्धांत का संबंध जो है राज्य के प्रशासन से है, यानी कि राज्य प्रशासन से इनका संबंध है, न कि किसी धर्म से। तो यहां पर आपका आंसर होगा 9 का डी वाला। अब देखिए, जो राज्य जो है, जो कि 7 तत्वों से मिलकर बना है, जिसको सप्तांग सिद्धांत के अकॉर्डिंग माना गया है, तो इन 7 तत्वों में पहला तत्व आ जाता है स्वामी। स्वामी का अर्थ है राजा। दूसरा तत्व आ जाता है यहां पर आमात्य। आमात्य का मतलब है योग्य प्रशासनिक अधिकारियों का समूह। अगला आ जाता है, तीसरा आ जाता है इसमें जनपद। जनपद का अर्थ आप जानते ही हैं, यानी कि राज्य क्षेत्र। चौथा इसमें आ जाता है दुर्ग। 5वां इसमें आ जाता है कोष। 6वां इसमें आ जाता है दंड और 7वां इसमें आ जाता है मित्र। तो ये 7 के 7 जो तत्व हैं, इनसे मिलकर राज्य का प्रशासन बनता है और इन्हें ही सप्तांग सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं? मैगस्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, क्षेमेंद्रकृत बृहत कथा मंजरी, सोमदेवकृत कथा सरित सागर। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इस साम्राज्य के विषय में जानकारी के प्रमुख स्रोत मैगस्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, क्षेमेंद्रकृत बृहत कथा मंजरी, सोमदेवकृत कथा सरित सागर। इसके अलावा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख,
विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, अशोक के अभिलेख, जैन और बौद्ध ग्रंथ, ये सभी जो है मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10 का डी वाला, यानी उपयुक्त सभी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।